हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSC, CCSK, ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी बात बताता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को हमें समझना चाहिए, कौन हमसे पॉलिसी शेयर करता है, क्या इसके फायदे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज को क्यों एस्टेब्लिश करना चाहता है और इस पॉलिसी का नाम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम समझने जा रहे हैं पॉलिसी जिसका नाम है AUP, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी। सबसे पहले समझते हैं इसका उद्देश्य क्या, पर्पस क्या है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है सिक्योरिटी और रिस्क अवेयर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस्टेब्लिश करना, पहला। दूसरा, ये भी डिफाइन करता है, AUP डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के प्रति लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंडेटरी होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या एक्शंस हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, जो हम लोग के लिए निषेध होती हैं। ये उसकी डेफिनेशन बताता है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी हैं, वो इसको समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। मान लीजिए आपको कंपनी से एक लैपटॉप दिया गया है, क्या आप इस पर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं। यदि आप किसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ये सिक्योरिटी रिस्क होता है। एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी का पर्पस क्या होता है? यह बताती है कि कर्मचारी को ऑर्गेनाइजेशन के IT रिसोर्सेज का सही उपयोग कैसे करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कुछ डूज एंड डोंट, क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले समझते हैं क्या करें। डूज, हमें मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। किसी भी फिशिंग ईमेल पर क्लिक नहीं करना चाहिए और कंपनी के रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं क्या ना करें। डोंट्स, अनऑथराइज एक्सेस कभी भी ना करें, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयरिंग ना करें और किसी भी इल्लीगल डाउनलोडिंग से बचना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई कर्मचारी अपने ईमेल पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति से शेयर करता है तो ये गंभीर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। कम्युनिकेशन और अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाले प्रत्येक रिसोर्स को यह पॉलिसी प्रदान की जानी चाहिए, उसके साथ ही कम्युनिकेट होनी चाहिए। रिसोर्स को यह पॉलिसी पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। ये मैंडेटरी होता है। हमें ये भी देखना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करना चाहिए कि AUP पॉलिसी की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक नए कर्मचारी के वाईफाई से अनऑथराइज वेबसाइट खोली जाती है। अब इससे कंपनी के नेटवर्क को खतरा हो सकता है। अगर उसे पहले से ही इस पॉलिसी की जानकारी होती तो वह ऐसा ना करता, वो किसी भी अनऑथराइज एक्सेस वेबसाइट को एक्सेस ना करता। अब समझते हैं कुछ की पॉलिसी एरिया, कुछ प्रमुख पॉलिसी के क्षेत्र क्या क्या हैं। पहला इसमें होता है एक्सेस कंट्रोल, मतलब कौन, कब और कैसे जानकारी एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल, HR डिपार्टमेंट के कर्मचारी को सिर्फ HR डेटा का एक्सेस मिलेगा, IT या फाइनेंस या किसी और डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन एंड हैंडलिंग, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल, अगर कोई कर्मचारी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को पब्लिक ड्राइव पर स्टोर करता है तो ये पॉलिसी का वायलेशन होता है। थर्ड, डिस्क्लोजर कॉन्स्ट्रेंट, अनधिकृत व्यक्ति के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जानकारी कभी भी साझा नहीं की जानी चाहिए। जैसे लिंक्डइन पर कंपनी के गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में पोस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, ये स्वीकार नहीं होगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, किसी भी साइबर सुरक्षा घटना यानी कि सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग करना
एक मैंडेटरी होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई रिसोर्स फिशिंग ईमेल पाता है तो उसे तुरंत सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। मोबाइल कंप्यूटिंग, कंपनी डिवाइसेस और रिमोट एक्सेस के सुरक्षा उपयोग के लिए कुछ नियम होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस नेटवर्क के बाहर काम कर रहे हैं तो आपको VPN का उपयोग करना चाहिए। अनलॉफुल यूज एंड इन्फोर्समेंट, अवैध गतिविधियां जैसे कि अनऑथोराइज्ड डाउनलोड और डेटा चोरी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी ऑफिस नेटवर्क पर पायरेटेड मूवी डाउनलोड करता है तो ये पॉलिसी का वायलेशन होगा। ईमेल और इंटरनेट उपयोग, व्यक्तिगत और पेशेवर ईमेल उपयोग के कुछ नियम होते हैं। कंपनी के ईमेल का उपयोग केवल ऑफिशियल कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि के लिए नहीं। रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड HR, सुरक्षा और अनुपालन की जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी और HR किस तरीके से मिलके करते हैं। सुरक्षा टीम यानी कि सिक्योरिटी टीम ये सुनिश्चित करती है कि पॉलिसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार हो, और HR टीम ये सुनिश्चित करती है, ये इंश्योर करती है कि सभी कर्मचारी उस पॉलिसी को फॉलो करें। एग्जाम्पल, अगर किसी कर्मचारी का लैपटॉप चोरी हो जाता है और उस पर इंक्रिप्शन नहीं था तो डेटा लीक हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी पॉलिसी ये इंस्ट्रक्शन देती है कि सभी डिवाइसेस पर इंक्रिप्शन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब समझते हैं कंक्लूजन। कर्मचारी को नीति पढ़नी चाहिए, कर्मचारियों को पॉलिसी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ये पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी यानी AUP किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यह पॉलिसी सिक्योरिटी और रिस्क अवेयर संस्कृति को बनाने में कितनी मदद करती है। सभी कर्मचारियों को पॉलिसी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसका पालन करना अनिवार्य होता है। सिक्योरिटी टीम और HR मिलकर इसे लागू करते हैं और कर्मचारियों को अवेयर रखते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।